दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। रामायण में अनेक पत्रों में एक पत्र त्रिजटा भी थी। रामायण में जब भी राक्षसों की बात की जाती है तब एक राक्षसी में त्रिजटा की भी गिनती की जाती है, जो स्वभाव से काफी विनम्र थी। उसका शरीर भले ही राक्षसी का हो लेकिन उसकी प्रवृत्तियां और उसका व्यवहार बिल्कुल किसी देवता जैसा ही था। अब बात कर रहे हैं कि त्रिजटा की, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना ली थी। माता सीता, जिन्हें हम खुद माता कहते हैं, वह माता सीता त्रिजटा को अपनी मां कहकर पुकारती थी। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उसका ध्यान त्रिजटा ही रखती थी। त्रिजटा को एक खास राक्षसी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने स्वयं देवी सीता जी के साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। उन्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी दासी थी, जिसको स्वयं माता सीता को अशोक वाटिका में उनका ध्यान रख रखाव के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन आपके मन में कभी सवाल उठना होगा कि आखिर त्रिजटा कौन थी, जिसके बारे में हम कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। रामायण में भी उनका बेहद कम जिक्र मिलता है। तो आज हम आपको त्रिजटा के बारे में जो कुछ जानकारियां एकत्रित की है वह बताने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर त्रिजटा किसकी पुत्री थी? आखिर त्रिजटा किसका अवतार थी? क्या उसके पूर्व जन्म की कहानी कहते हैं? रावण ने जब स्वयं माता सीता का अपहरण किया तो उसके बाद उन्होंने माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा था। माता सीता की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी त्रिजटा के ऊपर थी। रावण ने अपने सबसे विश्वासपात्र दासी त्रिजटा को दे रखी। भले ही त्रिजटा एक राक्षस लेकिन स्वभाव से एक देवी थी। उन्होंने माता सीता को अपनी पुत्री की तरह रखा, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया, माता सीता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। त्रिजटा ने एक राक्षस प्रवृत्ति थी, फिर भी उसके पूर्व जन्म की एक खास कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं त्रिजटा एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करते थे और इंद्र की सभा में कार्यरत रहती थी। उसका नाम था सुलेखा। कहते हैं सुलेखा चित्रसेन गंधर्व से प्रेम करती थी और दोनों साथ में इंद्र के दरबार में नृत्य किया करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को एहसास हुआ कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, इसलिए वह रोने लगी। तभी सभा में उपस्थित नारद जी उसके पास आए और उन्होंने सुलेखा से कहा, सुलेखा तुम रोने क्यों लगी? रोने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। ऐसे में सुलेखा चिंतन मन से पूछा, है नारद मुनि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मुनिवर मेरा दिल बहुत ही विचलित होता जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तब नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती है, इसलिए तुम चिंता ना करो। एक बात पर सुलेख के मन में चिंता और ज्यादा बढ़ गई, उसके दिल को उस बात ने झकझोर कर रख दिया। एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आए। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने किसी झरने को देखा उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा, हम दोनों उस झरने में जाकर साथ नहाने लगे, एक दूसरे पर पानी डालने लगे। दोनों उस झरने में टिंटोलिया मार रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे थे। पास ही में एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की सीट उन पर पड़ रही थी और सुलेखा और चित्रसेन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें तो यह आभास भी नहीं था कि उनके समीप एक चट्टान पर ही स्वयं दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। वहां पानी में खेल में इतना खोए हुए थे कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। जब दुर्वासा ऋषि से यह सहन नहीं हुआ तो वह अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहां से चली जाओ तो तुम्हारे टिंटोलिया और खेल की वजह से पानी की चीट मुझ पर पड़ रही है, जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही। लेकिन ऋषि की बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उल्टे उन्हें जवाब दे दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को ज्यादा क्रोध आ गया। अब आप सब लोग जानते हैं कि ऋषि देव में सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। उन्होंने स्वयं इंद्र को और सभी देवताओं को श्राप दिया था। वह बेहद ही शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे और इस तरह सुलेखा ने वापस जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए
और उन्होंने सुलेखा को यहाँ श्राप दिया, तुम जल्द ही सुंदर शरीर को त्याग करोगी और जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है वह एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है। इसलिए तुम अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में ही जन्म होगा। और राक्षस कुल में पैदा होकर यह बात सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ही सुलेखा को नारद मुनि के उन सभी आश्वासन देने का ज्ञात हुआ और उन्होंने इस समय रोते हुए स्वयं ऋषि दुर्वासा के पैरों में जा पड़ी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया था, इसलिए वह ऋषि के पैरों में गिरकर चिड़चिड़ाकर क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि को थोड़ी शांति आई और उन्होंने कहा, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान दे सकता हूं कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार की सेवा करोगी। त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन के रूप में भी माना गया है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण अगर उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ, उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, रावण से युद्ध के बाद जब माता सीता प्रभु श्री राम के पास मिलने जा रही थी, तब त्रिजटा ने उन्हें अच्छे से सजा ध्वज कर वापस भेजा था। वही प्रभु श्री राम से मिलने के बाद माता सीता ने स्वयं प्रभु श्री राम को त्रिजटा के बारे में सारी बात बताई थी, जिसे रामदेव दर्शन हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान दिया। प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने स्वयं त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उसको धन्य कर दिया। फिर वहां से वापस अयोध्या लौट आए और कहते हैं कि त्रिजटा कुछ दिनों तक लंका में ही रही, जहां उन्होंने स्वयं विभूषण की सेवा की और इसके बाद वह काशी के एक स्थान में आकर रहने लगी और फिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि आज भी काशी में त्रिजटा माता का एक मंदिर बना हुआ है। इस तरह से त्रिजटा का उद्धार हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं माता सीता की सेवा की और प्रभु राम को भी प्रसन्न किया। इस तरह एक दिन अपने शरीर को त्याग करके स्वयं अपने राक्षस शरीर से मुक्त हो गई और इसके बाद वह वापस सुलेखा के रूप में इंद्रलोक में जा पहुंची। तो त्रिजटा के विषय में यहाँ जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।